अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हन्नान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी थी। तो वर्ल्ड डिस्टिंक्शन सोशियोलॉजी में कैसा लग रहा है? It was a brief moment of joy and then felt normal. फिर बस खत्म, वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आ गई खत्म। It all normalizes after a while. सही, तो एक्सपेक्ट किया था क्या आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों? क्योंकि पेपर्स में इतने मार्क्स आ ही नहीं रहे थे मेरे अच्छा, हिसाब से। टीचर्स ने वैसे एक्सपेक्टेड ग्रेड कोई आइडिया क्या भेजा था सोशियोलॉजी में? एक्सपेक्टेड ए। और आया वर्ल्ड डिस्टिंक्शन। जी। तो जब टीचर्स को पता चला वो खुश थी, जी बहुत खुश। और जब आपको पता चला? हाँ सेम के फॉर अ फ्यू मोमेंट्स तो सबसे पहले तो आई वाज सरप्राइज्ड कि है अभी या नहीं, डाउट भी था, फिर कंफर्म हुआ तो जॉय, और फिर कुछ देर बाद नॉर्मल। तो सबसे पहले बताया किसको कि मेरी वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आई है? पेरेंट्स को ही। तो पेरेंट्स में क्या, पेरेंट्स ने किस तरह सेलिब्रेट किया? वही जो है नॉर्मल होता है मेथड ऑफ सेलिब्रेशन, यहाँ खाना खा लिया ऐसा। अच्छा, तो दोस्तों ने एक्सपेक्ट किया था? दोस्तों ने हाँ किया हुआ था, लेकिन उन्होंने सोशियोलॉजी में नहीं किया था, उन्होंने किस में किया था? मैथ्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स में। क्या ग्रेड थे वो लेवल्स में आपके, खुद बताएं। 8 स्टार्स इन वन ने। और ए उर्दू में? जी। आप, आई फील लाइक यूर अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ता है लेकिन दोस्तों कहते हैं नहीं मैं तो नहीं पढ़ता, क्या ये चल टेस्ट है, छोड़ दो, हो जाएगा, देख जाएगा, एंड में वर्ल्ड डिस्टिंक्शन ले लेते हो। वैसे ही बताना पड़ता है। क्यों? लाइक दोस्तों को कहते नहीं मैं, देखो मैं पढ़ा, तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोग की भी ग्रेड हैं। नहीं लेकिन फिर भी मतलब उससे ज़्यादा बताने से होता भी है ना कि फीलिंग्स ऑफ जेलसी है। तो बैक बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? ना इधर मिडिल में। मिडिल में? जी। तो टीचर्स को तंग करते थे या बस थे नहीं, ठीक है? साइलेंट इन क्लास। साइलेंट क्लास। और जब रिजल्ट आया तो टीचर्स को हैरान कर दिया कि तो बच्चा बोलता ही नहीं था, इसने कैसे नहीं वो इतने हैरान सारे नहीं ना था, स्टेज लिए? एग्जाम्स में भी नंबर आ जाते थे तो उनको पता था। अच्छा, उनको पता है कि चुप करके अपना करते रहते, दोस्तों को इतना मैं पढ़ता नहीं हूँ, खुद तो ग्रेड्स लेते हैं, हमें सेटिस्फाई कर रहा है, बस बात खत्म। तो लाइक सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए ग्रीन हॉल ज्वाइन किया और जी। उसी में डिस्टिंक्शन आई, तो रिग्रेट नहीं होता कि बाकी में भी ले लेता, शायद आ जाती? नहीं, मैथ्स या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े होते हैं क्वांटिटेटिव, इनमें वैसे ही ज़्यादा मुश्किल होता है लेना, क्योंकि द ओनली वे यू विल गेट इट इज़ इफ़ यू गेट फुल। एक भी गलती हुई नहीं है, और सोशियोलॉजी है ये सब्जेक्ट की गलतियाँ हुई भी, लेकिन ओवरऑल होलिस्टिक आंसर कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब रिजल्ट से पहले थ्रेशोल्ड्स देखते थे तो कैलकुलेट करते थे, अच्छा इसमें ये होगा, मैंने इसमें सारे ये मार्क्स होगा, कैलकुलेट किए हुए थे हर पेपर और वही आए ग्रेड्स? मतलब जब थ्रेशोल्ड नहीं, देखने के मैं बाद? था कि बॉर्डर लाइन पर कि ये ए स्टार भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे बॉर्डर लाइन पर आ रहे अच्छा, उर्दू में ए है तो उर्दू में क्या बी एक्सपेक्ट कर रहे थे या ए स्टार या ए? थे। बी या सी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हाँ, ये है, ये भी अच्छा है। और क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किस सब्जेक्ट में हुई थी? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी एक तो हाँ उर्दू में ही, क्योंकि ए है, और एक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक में होती थी, बाकी नहीं। तो पास पेपर्स से सब कुछ करते थे? जी, पास पेपर्स और मार्किंग स्कीम्स मेमोराइज कर ली। अच्छा, रात एग्जामिनर को, रिपोर्ट्स ओ रात को पढ़ते थे या सुबह जो पढ़ते थे? सुबह को पढ़कर रात को बस, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? और फ्रेंड सर्कल तो होगा, लाइक सोशल सर्कल तो होगा, जी। तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी एक बहुत बड़ी? नहीं, उनको ये यकीन दिलाते थे, बैलेंस करना होता है। यानी उनको ये यकीन दिलाते थे मैं भी नहीं पढ़ा, लेकिन तुमने भी नहीं अब पढ़ना, अब मैं कहूँ तो दे वोंट बिलीव मी, उनको कहते हैं झूठ भी बोल रहा होगा। कि नहीं पढ़ा लेकिन हाँ पढ़ा होगा। हाँ। अब उनको पता चल गया, वर्ल्ड डिस्टिंक्शन ले गए जब करके, अब हम इसके बाद पे यकीन नहीं करेंगे। तो एएस में क्या सब्जेक्ट है? ऐसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी क्यों नहीं लिया? क्लैश हो रहा था फिजिक्स के साथ। ओके, तो अब अपेयर होगे ना? जी, अभी मई जून 2024। तो है कि इसमें भी डिस्टिंक्शन लेनी नहीं है? नहीं, ए लेवल इज अ लॉट हार्डर। तो लाइक आगे का फ्यूचर क्या प्लान है? आगे होपफुली केमिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल। तो यूनिवर्सिटीज कुछ सोची हुई है? जी, अप्लाइंग टू द यूएस एंड यूके। ओके, तो पाकिस्तान में सोचा ही नहीं नहीं, है? पाकिस्तान में अप्लाई करूँगा एक यूनिवर्सिटी में, लम्स बस। लम्स, बस लम्स में हो गया तो ठीक है, वरना नहीं। जी। अच्छा, तो क्या कहते हैं, आपकी एक सबसे अच्छी आदत क्या है और सबसे बुरी आदत क्या है? सबसे अच्छी आदत ये है कि आई कैन डू लॉट कंसिस्टेंटली, मतलब कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कर लिया। बुरी आदत ये है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाता एक वक्त में। आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। ओके, तो क्या कहते हैं, लाइक हु आर यू क्लोजेस्ट विद, मतलब सबसे ज़्यादा किसके क्लोज हो? माय मदर। मतलब तो आपकी मामा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लेगा वर्ल्ड ये कर रही थी एक्सपेक्ट। सही। और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उसको कैसे ओवरकम करते हो?
उसका ये होता है कि सवाल का पेपर का पहला सवाल देख लिया तो बस स्टार्ट राइटिंग एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। अच्छा चलिए, आई गिव यू ए सिचुएशन कि आपके आगे एक पेपर पड़ा है, समझे केमिस्ट्री का, उसमें आ गया ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन, ठीक है, और वो आपको आता नहीं है, तो अब आप क्या पूरा पेपर ही खराब कर देंगे या सबसे पहले बाकी पेपर करेंगे, एंड में वो पेपर क्वेश्चन 10-15 करेंगे? मिनट लगा कर बाकी पेपर। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में मसला होता था? नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, किसी तरह हो ही जाता है पेपर। जैसे सोशियोलॉजी में यू गॉट ए वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस, तो जो बाकी ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं जो एम कर रहे हैं डिस्टिंक्शन का, डिस्टिंक्शन नहीं तो ए स्टार, तो उनको क्या टिप्स दोगे? ये कि बुक से इतना पढ़कर काफ़ी सारे पासवर्ड्स करने चाहिए ताकि ये भी पता हो कि कंटेंट क्या है और कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। सो वाइल प्रिपेयरिंग आपको डीमोटिवेशन होती थी? बहुत। एग्ज़ाम से एक दिन पहले लग रहा था कि बी ही आना तो फिर कैसे मोटिवेशन आती थी? है। बस एग्ज़ाम तक ही डीमोटिवेटेड, और एग्ज़ाम बस शुरू हुआ तो फॉरगेट अबाउट योर फीलिंग्स ऑफ डीमोटिवेशन एंड जस्ट डू द एग्ज़ाम। आप वो स्टूडेंट हैं कि जब पेपर दे के आगे अपनी बुक को पूरा देखना, मैंने ये वर्ड एग्जैक्ट लिखा है या नहीं, या कहते हैं अब तो दे दिया पेपर, अब जाने दो? नहीं, मैं पूरा पेपर एक सवाल से एक चेक करता था। डिस्कशन करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ? जी, वो भी करता था। हाँ, नहीं करते और हो यहाँ तो? अगर क्या कहते हैं, उनको ना कोई सवाल याद हो तो फिर ऑनलाइन देख लिया कि कौन से सवाल हैं, फिर उनकी मार्किंग स्कीम से चेक किए आंसर, अच्छा, फिर कैलकुलेट। ऐसा हुआ कि आप पेपर करके आए, आपने रीचेक किया और आपके कोई 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, तो फिर उसके बारे में सोचते रहते थे, हाय ये 2-3 क्वेश्चन पूरी समर हॉलीडेज ही सोच रहा था कि कौन सी गलतियाँ हुई हैं और कौन से चांसेस हैं। पूरी समर हॉलीडे? पूरी समर हॉलीडेज। तो अच्छा, जब आपको रिजल्ट मिला, व्हाट वाज योर रिएक्शन? रिएक्शन सोशियोलॉजी के वैसे मैं थोड़ी देर बाद लिया रिजल्ट, वो बाकी पहले लिया। रिलीफ था वैसे सबसे मुझे। खुशी थी जी। कि सही था कि जितना दोस्तों को अवॉइड किया, देखो उसका सारा आज वर्थ इट था। तो दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि इसकी तो वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आ गई है, मैं सारा साल की तरह मैं पढ़ता नहीं हूँ? उनका एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल। किया था बेटे वैसे दोस्तों को? ये बिट्रेयल नहीं था, मतलब मोर इन द सेंस के डिडंट टेल देम एवरीथिंग। वो देख रहे होंगे इस टाइम, कुछ सब पूछेंगे बाद में देखने के बाद। खैर, क्या कहते हैं, वैसे लाइक डिड यू एंजॉय योर स्कूल लाइफ, ओ लेवल्स वगैरह जी, सारा? ओ लेवल्स सही गया था, इट वाजंट दैट हार्ड। ए लेवल्स तो बहुत मुश्किल है इन कंपैरिजन। अच्छा, लाइक सबसे बड़ी ट्रांजिशन ओ लेवल से ए लेवल्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ लगती है ए लेवल्स में आकर? मुश्किल ये होता है कि यू हैव टू बैलेंस स्टडिंग ए लेवल्स विद कॉलेज एप्लीकेशंस। तो कॉलेज एप्लीकेशंस के एसेस भी साथ साथ करो, ए लेवल मैथ्स की प्रैक्टिस साथ साथ करो, ए लेवल केमिस्ट्री की बुक्स साथ साथ करो, 3-4 चीज़ें एट वन टाइम। वैसे अभी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि आपका ए लेवल्स में क्या आएगा? होपफुली 4 A's कम से कम। ए स्टार्स नहीं? ए स्टार्स का मुश्किल है। डिस्टिंक्शन भी नहीं? डिस्टिंक्शन का तो ना इम्पॉसिबल। सोचा ही नहीं? नहीं, सोचा तो आपने सोशियोलॉजी में भी नहीं था? नहीं, लेकिन कभी सोचना चाहिए भी नहीं है। ए स्टार का एम रखो और फिर बस फिर लकी। तो जब किसी को बताते हो ये डिस्टिंक्शन आई तो आगे से क्या कहते हैं? देर अनॉयड के हाँ, क्या कहते हैं कि व्हाई एम आई स्मार्ट। सही है। तो लाइक आपका मेंटल मैथ्स वगैरह स्ट्रांग था या नहीं, आपको हर चीज़ पेपर पे करनी पड़ती थी? ठीक था, बस ओके। लेकिन अब तो मतलब कैलकुलेटर का काफ़ी हूँ यूज टू रिलाई ऑन दैट अ लॉट। P1 हार्ड लगते थे या P2? P1 तो काफ़ी आसान है, P2 P2 टाइम मैनेजमेंट में कोई मसला नहीं आया नहीं, कभी टाइम भी? मैनेजमेंट नहीं, वो हो जाता था। ओह, से सोशियोलॉजी में थोड़ा सा था कि काफ़ी लंबे एसेस लिखने होते हैं, तो उसमें था कि मुश्किल से ख़त्म हुआ था, लेकिन बाकी हो गए थे। फॉर सोशियोलॉजी या फॉर ओवरऑल आपकी मतलब क्या एक ट्रिक होती है ना, एक हर सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो किस तरह लेके चलते थे सोशियोलॉजी को स्पेशली? सोशियोलॉजी का था कि जो भी सवाल है, अब लंबा सवाल, उसमें यह है कि यू फर्स्ट थिंक ऑफ व्हाट पॉइंट्स कैन आई मेक एंड देन हाउ कैन आई जस्टिफाई दोस पॉइंट्स विद एविडेंस, और फिर उसको रिलेट करना होता था फिर व्हाट द पर्सन डायरेक्टली आस्क्ड। ओके, सो अपना रिजल्ट कार्ड देखो, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार और एक ए, तो लाइक अपना रिजल्ट बार बार देखते हैं, बस ठीक है आ गए, अब क्या नहीं, करना बस है? ठीक है, मूव ऑन टू ए लेवल्स एंड अदर एप्लीकेशंस। Okay. तो बस दैट्स इट, थैंक यू सो मच जी, एंड thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन।